नमस्कार, मैं चंदना मित्रा, प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज पाली, कोरबा, छत्तीसगढ़। मैं आज एमए फाइनल ईयर सेमेस्टर 4 सोशियोलॉजी के पेपर 3 सोशल डेमोग्राफी ऑफ इंडिया या भारत में सामाजिक जनांकिकी पर 5th यूनिट पे बात करूंगी, जो कि जनसंख्यात्मक कारक और सामाजिक परिवर्तन है, डेमोग्राफिक फैक्टर्स एंड सोशल चेंज। इस पर हम आज बात करना चाह रहे हैं, जिसमें आज मैं थोड़ी देर इस पर बात करूंगी, जो कि जैसे हम जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक बहुत ही सार्वभौमिक बात है और समाज में परिवर्तन निरंतर चलते रहता है। और समाज का परिवर्तन समाज के सदस्यों में होने वाले परिवर्तन ही होता है। सामाजिक परिवर्तन में समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन समाज के ढांचे में भी हो सकता है या फिर सामाजिक संबंधों में भी हो सकता है या संपूर्ण समाज में हो सकता है। सबसे पहली बार 1922 में ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन अवधारणा की व्याख्या की है। इसके आगे हम ये देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहला है किंग्सले डेविस। इन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना तथा कार्यों में घटित होता है। दूसरा है गिन्सबर्ग की दी हुई परिभाषा। गिन्सबर्ग ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूँ। तीसरा है गिलिन एंड गिलिन की दी हुई परिभाषा। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में परिवर्तन को कहते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप में सामाजिक संबंध से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। हमने सिर्फ 4 परिभाषाओं को लिखा है, बताया है आपको। आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं या फिर 4 काफी होते हैं। अब हम देखेंगे इन परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं की ओर आते हैं। जो विशेषताएं होती है सामाजिक परिवर्तन के, वो होते हैं, पहला है कि परिवर्तन समाज का मौलिक तत्व है। दूसरा है परिवर्तन सार्वभौमिक है। तीसरा है परिवर्तन की गति में भिन्नता होती है, अर्थात परिवर्तन आदिम समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है, जबकि आधुनिक समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है। चौथा है समाज में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। पांचवा है सामाजिक परिवर्तन अनिश्चित होता है, अर्थात इसे पहले से इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि समाज में होने वाले परिवर्तन किस तरह के होंगे। छठवा है परिवर्तन रैखिक या चक्रीय हो सकता है, अर्थात जैसे दिन रात होते हैं उसी तरीके के पलट के वहीं पे आ सकता है, या फिर वो रैखिक जो कि अर्थात जो कि परिवर्तन होता रहता है, प्रोग्रेस होता रहता है, विकास होता रहता है, लेकिन वो एक समता में ही रहता है। सातवां है सामाजिक परिवर्तन को नहीं मापा जा सकता है, अर्थात इसे ये कितना सामाजिक परिवर्तन कितना हुआ, ज्यादा है कम है, इस तरीके से उसे कोई
यूनिट के द्वारा नहीं मापा जा सकता है। आठवां है कि सामाजिक परिवर्तन को संगठित सामाजिक परिवर्तन समाज को संगठित या विघटित कर सकता है। ये थे सामाजिक परिवर्तन के विशेषताएं। अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। सामाजिक परिवर्तन एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि विद्वानों ने इन्हें विभिन्न प्रकार में बांटा है, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक प्रक्रिया, अर्थात समाज में होने वाले जो भी परिवर्तन है उसे हम सामाजिक प्रक्रिया कह सकते हैं। इसके बाद सामाजिक उद्विकास, अर्थात उद्विकास का अर्थ है ग्रोथ की ओर जाना, अर्थात किसी का विकास होना। उसे हम जैसे कि एक वृक्ष के एक बीज से एक बड़ा सा वृक्ष हो जाता है, उसे हम उद्विकास कहते हैं। इसी तरीके से समाज अपने प्राचीन अवस्था से जब आधुनिक अवस्था तक पहुंचता है, वहां उसे सामाजिक उद्विकास कहा जाता है। इसके बाद आता है सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति वो है जब समाज में अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ विकास होते हैं, तब उसे सामाजिक प्रगति कहा जाता है। उसके बाद है वृद्धि। वृद्धि अर्थात समाज में होने वाले जितने भी बरकत है उसे वृद्धि कहा जा सकता है। इसके बाद है क्रांति या रिवॉल्यूशन। क्रांति या रिवॉल्यूशन जो है वो भी समाज में परिवर्तन लाने के उत्तरदायी होता है। और क्रांति जो है वो अचानक होने वाले परिवर्तन को क्रांति कहा जाता है। और इसमें क्रांति में परिवर्तन की गति भी तीव्र होती है। और क्रांति जो है वो आमूलचूल समाज में आमूलचूल परिवर्तन ले आता है। क्रांति जो है वो शांत भी हो सकता है, उग्र भी हो सकता है, या फिर दोनों अहिंसात्मक भी हो सकते हैं। इसके बाद छठवां जो है वो है सुधार या रिफॉर्मेशन। सुधार या रिफॉर्मेशन जो है वह समाज में एक उद्देश्य के साथ परिवर्तन लाता है, जो कि अर्थात समाज में जितनी भी समस्याएं हैं या समाज में जो कुरीतियां हैं उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को हम सामाजिक सुधार कहा जा सकता है। और सातवां है सामाजिक नियोजन। सामाजिक नियोजन सिर्फ और सिर्फ समाज के विकास के लिए किया जाता है, जो जिसमें सामाजिक परिवर्तन अवश्य ही होता है, लेकिन वह एक योजना के साथ ये सामाजिक नियोजन किया जाता है, जिसमें एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित दिशा होता है जिस तरफ समाज का परिवर्तन होता है। ये क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से समाज में परिवर्तन लाता है। ये हो गए सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रकार। इसके बाद हम आते हैं सामाजिक जो ये सामाजिक परिवर्तन के जो प्रकार है, इसे मैकाइवर एंड पेज ने एक तालिका के द्वारा बताए हैं, जिसमें जो तालिका में उन्होंने सबसे पहला जो बताया है वो है चेंज या परिवर्तन, जो कि वेरिएशन या विभिन्नता को लाता है। दूसरा है सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन, जो कि विभिन्नता सामाजिक संबंधों में जो अंतर आता है या विभिन्नता आती है, उसे उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया है। तीसरा है सोशल प्रोसेस या सामाजिक प्रक्रिया, जिसमें चेंज प्लस कंटिन्यूटी प्लस डायरेक्शन, अर्थात परिवर्तन उसके साथ साथ निरंतरता और एक दिशा, जो कि सामाजिक प्रक्रिया में होती है। चौथा है ग्रोथ या विकास, जो कि उन्होंने फिर से कहा कि इसमें चेंज प्लस डायरेक्शन प्लस चेंजेस रिलेटिंग टू क्वांटिटी और साइज, अर्थात विकास एक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है और जो कि परिमाप तथा आकार से संबंधित होता है। पांचवा है इवोल्यूशन या विकास। इवोल्यूशन या विकास जो है वो है
इवोल्यूशन या उद्विकास। इवोल्यूशन या उद्विकास जो है उसमें होता है चेंज प्लस डायरेक्शन, और तीसरा है क्वालिटेटिव, और चौथा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अर्थात उद्विकास में परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन की एक दिशा होती है, और जो कि गुणात्मक परिवर्तन उसमें होता है, और उसके साथ साथ उसके संरचना तथा प्रक्रिया में भी परिवर्तन आते हैं। जैसे इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक मनुष्य, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। उनके शरीर के बनावट में भी तथा उसके प्रक्रिया में भी परिवर्तन आते हैं। और छठवां है प्रोग्रेस या प्रगति, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि चेंज प्लस डायरेक्शन प्लस इवोल्यूशन, अर्थात परिवर्तन, दिशा एवं उद्विकास। अर्थात जब प्रगति में परिवर्तन एक निश्चित दिशा की ओर होती है, और साथ साथ कुछ उद्विकास भी होते हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, और इसके बाद हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या प्रश्न हो सकते हैं। जैसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल चेंज, अर्थात सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करें। और ये कुछ रेफरेंस बुक की नाम दी गई है, जिसमें से हमने अपनी इस लेक्चर को तैयार किया है। थैंक यू।